अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। और फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। आज मैं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में, ये जो चैप्टर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर वो 1.1 या हो सकता है हमारे एक दो लेक्चर जो है ना वो इस पहले चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएं, क्या पता 2 लेक्चर हो जाएं, 3 हो जाएं, तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह 1.1 शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम का हम ज़रा शुरू से देखते हैं कि क्या हिसाब किताब था, किस तरह ये नंबर्स ईजाद हुए। तो आज से कई साल पहले जब मैथमेटिक्स नहीं थी तो फिर नंबर के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और किस तरह हम किसी चीज़ों को गिनते थे। तो उस वक्त नंबर्स या किसी चीज़ को गिनने के लिए हम ये वाली अलामतें इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 2 हमने लिखना है तो हम 2 इस तरीके से उस वक्त वो लोग लिखा करते थे। अगर हमने 4 लिखना है तो नीचे भी 2 लाइनें लगा देंगे, तो ये इस तरह 4 बन जाता होता था। और अगर 5 बनाना होता था तो इस तरह 2 लाइनें ऊपर लगा देते, एक नीचे और फिर एक नीचे, ये 5 बन जाता था। तो इस तरीके से। और अगर हम इसको यानी अगर 10 लिखते तो 10 वो इस तरह लिखते थे, इस तरह, ये 10 के लिए अलामत इस्तेमाल होती थी। और इसी तरह 100 के लिए जो अलामत थी वो इस तरह एक अलामत यूज़ करते थे, इस तरह ये 100 के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ये हमारे पास ये देखें, ये 4 के लिए वो ये अलामत इस्तेमाल करते थे, 5 के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते थे, 10 के लिए वो ये यूज़ करते थे, इसी तरीके से ये 100 के लिए यूज़ करते थे। तो अब हम उस वक्त जो है ना, अगर 324 अगर लिखना होता तो वो किस तरह लिखते, वो 324 को पहले इस तरह लिखते, ये जो है ना, ये 300 के लिए इस्तेमाल हो जाता। फिर आगे 2 लिखा हुआ है यानी 20, इस तरह 20 लिखते, और फिर आगे 4 को वो इस तरह लिखते थे, इस तरह। तो ये उस वक्त जो है ना, बहुत ये पुरानी बात है, तो 324 को वो इस तरह लिखते थे। तो हर बंदे ने फिर अपनी आसानी के लिए कोई अपनी अपनी जो है ना अलामतें बनाई हुई थी। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था उस वक्त, नंबर्स को जानना या किसी चीज़ को गिनना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर या कुछ अर्से बाद कुछ साइंसदान आए, मैथमेटिशियन आए, उन्होंने फिर कुछ इसमें सोचा इसके बारे में। तो आखिरकार उन्होंने जो है ना वो एक सेट बना लिया जिसको उन्होंने नेचुरल नंबर का सेट का नाम दिया, जिसको वो एन से ज़ाहिर करते थे। और वो शुरू होता था 1 से, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये 9 तक जाता था। फिर आगे 10 के लिए फिर वो यही यूज़ करते थे, क्योंकि 10 के लिए उनके पास अभी तक ज़ीरो नहीं था, ज़ीरो उनके पास नहीं था ताकि वो 1 0 10 ले सकें। तो फिर वो 9 तक जाके फिर आगे 10 के लिए वही लिखना पड़ता था। तो फिर कुछ अर्से बाद जब और नए नए मैथमेटिशियन आए, उन्होंने फिर ये ज़ीरो जो नंबर है ना उसको जब इन्वेंट कर दिया, तो फिर ये जो उनको नेचुरल नंबर का सेट था, ये उनका सेट मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे उसने मुकम्मल सेट के लिए फिर उन्होंने डब्ल्यू का नाम दे दिया, और फिर ज़ीरो भी शुरू में आ गया, और 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये फिर इस तरह आगे नंबर आते रहे। अब ये जो है ना, ये जो 2 सेट हैं, बेसिकली यही 2 बुनियादी सेट हैं हमारे पास। आगे जो सेट होते हैं वो इनकी क्लासिफिकेशन होती है। यानी अगर हम बात करें इवन नंबर की, तो वो इवन नंबर असल में वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये यहाँ से शुरू होते हैं जी, 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से जो है ना, ये अब हमारे पास ये इवन नंबर यानी जुफ्त तादाद है। तो फिर उसके बाद और नंबर उन्होंने ईजाद किया, यानी यही नंबर थे, क्लासिफिकेशन की उन्होंने। यानी उन्होंने इसको जो है ना कहा है कि ये भी नंबर नेचुरल नंबर ही है असल में, लेकिन ये 8 नंबर हैं जिनमें 2 के डबल नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से। और फिर इसके बाद और उन्होंने जब इसमें क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारे पास और बहुत सारे सेट बन जाते हैं। मसलन इसी में आगे एक और सेट आ जाता है, प्राइम नंबर का सेट। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, यानी जिन पे सिर्फ 2 ही टेबल जाते हों, एक 1 का और एक उसका अपना, ये प्राइम नंबर होते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो वो फिर मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, यानी 2 3 5 7 11 13 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से। अब यहाँ पे जितने भी आप नंबर देखेंगे उसके 2 ही फैक्टर हैं, यानी 2 ही टेबल उन पर जाते हैं। एक 1 का टेबल जाता है इन पे और एक इनका अपना जाता है, इसके अलावा और कोई टेबल नहीं जाता। इसी तरीके से इसके अलावा एक और सेट यही था कि कंपोजिट नंबर को कहते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों।
वो नंबर जिनके फैक्टर 2 हों तो वो प्राइम नंबर, और जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से, यानी इन पे 2 से ज़्यादा टेबल जाते हैं। अब अगर 1 की बात करें, 4 की बात करें तो 4 पे 1 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है, 4 का अपना भी जाता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं इसके, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 है, 8 है, 9 है, यानी ये जितने भी मैंने नंबर यहाँ पे लिखे हैं ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी 2 से ज़्यादा टेबल इन पे जाते हैं। जबकि प्राइम नंबर जिन पे सिर्फ 2 ही टेबल जाते हो। फिर उसके बाद आगे एक सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है कि उसमें ज़ीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है, यानी +1 भी होता है और -1 भी होता है, +2 भी होता है और -2 भी होता है, +3 भी होता है, -3 भी होता है, इस तरह अप टू सो ऑन जाते रहते हैं। इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर, यानी ज़ीरो भी होता है, +-1 +-2, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव वैल्यू भी, पॉजिटिव वैल्यू भी और ज़ीरो भी साथ शामिल है, तो इसको हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। अब इसके बाद आगे जो चीज़ आती है वो आती है रैशनल नंबर। ये आपने समझना है क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है ना, इन्हीं की गिर्द गर्दिश करता है सारा। तो इसके बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर को हम क्यों से ज़ाहिर करते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, बेसिक में आपको इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर की। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे जिनको सिर्फ पहली प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी पता होती है, तो उनका रैशनल नंबर के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो रैशनल नंबर बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं रैशनल नंबर में। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकें, फ्रैक्शन में लिख सकें, यानी मैं इधर कहता हूँ P/Q की फॉर्म में हम अगर किसी भी क्वेश्चन को लिख सकें। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2/5, आगे 3/10। तो देखें ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे रैशनल नंबर की पूरी हो रही है कि वो नंबर जो बटे की शक्ल में लिखा हो या फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हो, एक ही बात है, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ यही प्रॉपर्टी याद होती है, हालांकि रैशनल नंबर की सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली ये है कि बटे की शक्ल में लिखो, दूसरी ये है कि बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5/0, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी तो पूरी हो रही है कि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो रही कि बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बटे के नीचे ज़ीरो है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऊपर वाली वैल्यू यानी नोमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी, दोनों वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू भी नीचे वाली वैल्यू भी, ये दोनों इस जेड से बिलोंग करनी चाहिए, यानी जो भी हम वैल्यू लें वो जेड से होनी चाहिए। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, जो मैंने आपको बताया है ऊपर, 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी ये जेड से बिलोंग करनी चाहिए। अब मैं देखें ना, यहाँ पे मैंने जो 2 नंबर लिखे हैं, यहाँ पे इन दोनों में ये तीनों प्रॉपर्टी पूरी हो रही हैं। कैसे, पहली प्रॉपर्टी बटे की शक्ल में लिखा हो तो ये लिखा हुआ है, दूसरी प्रॉपर्टी नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए वो भी हो रही है, और थर्ड प्रॉपर्टी है ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी जेड से बिलोंग करे। आप देखें यहाँ पे 2 भी 5 भी ये जेड से हमने लिया है, 3 भी 10 भी ये जेड से लिया हुआ है। लेकिन अब अगर यहाँ इसकी बात करें, ये एक नंबर √2/10, तो अब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखें पहली प्रॉपर्टी तो पूरी हो रही है कि बटे की शक्ल में लिखा हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी पूरी हो रही है कि बटे के नीचे ज़ीरो नहीं है, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी पूरी यहाँ पे नहीं हो रही। वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू भी नीचे वाली भी जेड से बिलोंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू तो जेड से बिलोंग कर रही है, लेकिन ऊपर जो √2 लिखा हुआ है वो जेड से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी √2 ये जेड के अंदर नहीं है, तो ये फिर एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के बारे में ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। पहली बात बटे की शक्ल में लिखो, दूसरा नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, और थर्ड ये है कि ऊपर वाली वैल्यू भी यानी नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी ये दोनों बिलोंग करने चाहिए जेड से, तो ये रियल नंबर होता है। और अगर ये रैशनल नंबर होता है, और अगर इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी भी अगर एग्जिस्ट ना करे तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अगर ये रैशनल नहीं होगा तो फिर कौन सा नंबर होगा, फिर ये इर्रेशनल होगा। ठीक है, इन तीनों में से अगर एक प्रॉपर्टी भी किसी नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे आप ये देखें यहाँ पे ये रैशनल नहीं है तो फिर ये रैशनल है, तो क्या है, ये फिर इर्रेशनल है। ठीक होगा, तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर की आपको डिफरेंस समझ आ गई है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें 3 प्रॉपर्टियाँ हों। पहली प्रॉपर्टी फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें हम उस नंबर को, यानी बटे की शक्ल में लिख सकें। दूसरी चीज़ बटे के नीचे ज़ीरो ना हो, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी ये न्यूमिनेटर भी डिनोमिनेटर भी दोनों जेड से बिलोंग करने चाहिए, यानी सेट ऑफ इंटीजर से वो नंबर लिए हुए होने चाहिए हमारे पास।
और इन तीनों में से अगर एक प्रॉपर्टी भी अगर ना हो किसी में तो वो फिर इरेशनल नंबर होगा। अब ये तो हम इस इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं कि ये फ्रैक्शन की शक्ल में हो, लेकिन अगर कोई नंबर हमारे पास पॉइंट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है 0.25, तो अब ये रेशनल है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए भी तीन चीज़ें याद रखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 0.25, अब यहाँ पे ये जो है ना, एक तो ये हो गया, एक और नंबर मैं लिख लेता हूँ 0.333333, और ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे इस तरह जा रहा है। और एक और नंबर मैं लिख लेता हूँ 0.1357891568, ये सारा एंड अप टू 100। तो अब यहाँ पे तीन नंबर मैंने लिखे हैं। पहला नंबर देखें पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है, तो जो नंबर भी पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल कहते हैं जो चीज़ें पॉइंट में लिखी हों। तो अब ये चीज़ें पॉइंट में लिखी हुई हैं तो इसको हम कहते हैं ये डेसिमल में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर ख़त्म हो जाता है, देखें 0.25, अब इसके आगे और कुछ भी नहीं है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो ख़त्म ना हो पॉइंट के बाद उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ पे देखें 0.333 और ये आगे डॉट डॉट का मतलब है ये ख़त्म नहीं हो रहा, जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। इसी तरीके से इसको देख लें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो वैल्यू पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं उसको, और जो पॉइंट के बाद ना ख़त्म हो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर पॉइंट के बाद कोई रिपीट हो रहा हो, देखें आप 0.3333 ये सारा रिपीट हो रहा है, तो ये अब हमारे पास एक रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। रिपीटिंग डेसिमल, इसका दूसरा नाम है रिकरिंग डेसिमल, या इसका एक और नाम भी है पीरियाडिक फंक्शन या पीरियाडिक डेसिमल। तो यानी ये जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो वो रिपीटिंग डेसिमल। अब हम बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर अगर पॉइंट में लिखा हो तो कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए अगर पहली बात है कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है, जैसे ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। और अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो तब भी वो रेशनल नंबर होगा। और अगर एक ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो तो वो फिर इरेशनल नंबर होगा। अब ये हमारे पास जो है ना ये इरेशनल नंबर है, इसको मैं क्यूब प्राइम से ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो आपको समझ आ गई होगी इस ये कंसेप्ट कि अगर पॉइंट के बाद हमारे पास एक ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो जाता है, यानी ये अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, तो वो भी रेशनल। और फॉर एग्जांपल अगर ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन रिपीटिंग हो जाए, देखें अब ये रिपीट हो रहा है, तो ये तब भी रेशनल नंबर होगा। और अगर एक ऐसा डेसिमल जो ना रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो तो वो होता है जी इरेशनल नंबर। तो समझ आ गई होगी आपको रेशनल और इरेशनल की। अभी जो इस चैप्टर नंबर 1 का जो असल मरकज़ है वो है रियल नंबर। अब हम समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर को मैं यहाँ पे आर से शो कर रहा हूँ। बहुत ही आसान डेफिनेशन है रियल नंबर की। क्या है रियल नंबर? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम यूनियन ले लें, यानी रेशनल नंबर को और इरेशनल को अगर एक जगह हम इकट्ठा कर दें, तो ये जो नया एक सेट बनेगा उसको हम रियल नंबर का सेट कहेंगे। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं, क्यू यानी क्यू मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ रेशनल नंबर को, यूनियन क्यू प्राइम का मतलब है यहाँ मैं शो कर रहा हूँ इरेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम यूनियन कर लें, यानी दोनों को हम जमा कर दें, एक ऐसा सेट बना दें जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाए इरेशनल नंबर भी आ जाए, तो ये जो नया सेट बनेगा इसको फिर हम रियल नंबर का सेट कह देंगे। ठीक है, ये इसकी पहली डेफिनेशन है। दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर लें तो आंसर पॉजिटिव आ जाए। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो द नंबर हु स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, वो नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो वो भी एक रियल नंबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लें तो वो तो पॉजिटिव ही आता है। फॉर एग्जांपल देखें कि कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं -2 लेता हूँ तो इसका आप स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे मैं -10 लेता हूँ, इसका आप स्क्वायर लें तो 100 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर किसी भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर लें या पॉजिटिव का स्क्वायर लें तो स्क्वायर लेने से आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन नहीं। देखें अगर मैं यहाँ पे √-2 का स्क्वायर लूँ तो √-2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर लें, स्क्वायर √ से कैंसिल तो आंसर क्या आ रहा है -2। तो अब ये रियल नंबर नहीं है। देखें ना, अब मैं एक और ऐसे नंबर ले लेता हूँ √-36।
अब इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो जब स्क्वायर लूँगा तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, -36 आंसर आएगा। तो अब इन दोनों का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो अब ये रियल नंबर नहीं है। समझ आ गई आपको? तो वो नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आए तो वो रियल नंबर होगा। द नंबर हो स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये दूसरी डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन ये है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का आप यूनियन ले लें तो रियल नंबर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में कंसेप्ट था। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह अब हम आपको रियल नंबर समझ आ गए। अब हम लेक्चर नंबर 2 में रियल नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर हो सकता है एक और लेक्चर हमारा इसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाए, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह 1.1 का फिर आगाज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई कंसेप्ट का अगर मसला है तो आप कमेंट में वो आप बता सकते हैं, तो आपको वो रिप्लाई किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।